आज का हमारा टॉपिक है लेज़र लाइट। लेज़र लाइट किस तरह से वर्क करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे और ख़ास तौर पे स्टिमुलेटेड इमिजन को समझेंगे, जो एक प्रोसेस है लेज़र लाइट फेस कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट को बनाने का। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लेज़र लाइट जो है वो किस तरह से काम करती है, स्टिमुलेटेड इमिजन कैसे हम कर सकते हैं, किस तरह से वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और किस तरह से उसके एनर्जी लेवल्स को चेंज करता है। लेज़र लाइट जो है एक इंटेंस कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टिमुलेटेड इमिजन के प्रोसेस के थ्रू। तो स्टिमुलेटेड इमिजन बेसिकली होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में, उससे हम फोटोन को एब्जॉर्ब करवाते हैं, वो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर वहाँ से जब वो एक्साइटेड स्टेट में जो होता है उसका टाइम पीरियड होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए वो अपने एक्साइटेड स्टेट में रुकता है। उसके बाद वो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एक स्टेट होती है मेटा स्टेबल स्टेट, उसमें वो रुकता है 3 × 10⁻³ सेकेंड के लिए। उसके बाद जब हम उससे फोटोन दोबारा से फोटोन के साथ कोलिजन करवाते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आता है। और जब वो मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो अब वो फोटोन को मल्टीपल फोटोन्स को इमिट करता है, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिजन बेसिकली। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो किस तरह से एक हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उससे हमें फोटोन को एब्जॉर्ब करवाया और वो जब ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने फोटोन रिलीज किया। दिस इज नोन एज स्टिमुलेटेड इमिजन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस इमिजन और स्टिमुलेटेड इमिजन का डिफरेंस। जो सबसे ऊपर फर्स्ट पिक्चर है जिसमें स्पॉन्टेनियस इमिजन ऑफ डेके बता रहा है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है खुद ब खुद और फोटोन को इमिट कर रहा है। हमने किसी भी फोटोन के साथ उसका कोलिजन नहीं करवाया, उसे ऑब्जॉर्व नहीं करा, वो खुद ब खुद ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिजन। अब स्टिमुलेटेड इमिजन क्या होता है? स्टिमुलेटेड इमिजन वो होता है जब एक अपर स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो और उसका कोलिजन हम फोटोन के साथ करवाएं और जब वो उस अपर लेवल से लोअर लेवल में आए तो वो मल्टीपल फोटोन्स रिलीज करे, जो फेस कोहेरेंट हो और मोनोक्रोमेटिक हो, जिसकी वजह से बीम ऑफ लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है। अब जितने ज़्यादा ये फोटोन्स होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंस जो है वो लेज़र लाइट होगी, जिसे हम एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो होती है, जैसे प्रोसेस नाम से ही बता रहा है कि फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और अपर लेवल में जाएगा, इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एक और चीज़ सामने आती है जिसका नाम है पॉपुलेशन इन्वर्जन। बेसिकली जो नॉर्मल जनरल स्टेट होती है उसमें जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसमें केस डिफरेंट है। उसमें जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन फोटॉन्स के साथ होता है और वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब वो रिलीज़ करते हैं मोर फोटॉन्स जो मोनोक्रोमेटिक और फेस कोहेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से लेज़र लाइट बेसिकली प्रोड्यूस होती है। तो ये स्टेप्स होते हैं स्टिमुलेटेड इमिजन के। पॉपुलेशन इन्वर्जन, जैसा कि मैंने बताया कि ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी तादाद कम होगी। उसके बाद फोटोन एब्जॉर्प्शन है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन और सिंपल हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। स्टिमुलेटेड इमिजन का प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर कुछ टाइम रुकने के बाद वहाँ पे फिर नीचे मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा, देन फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। और एम्प्लीफिकेशन जो रिपीट जो होगा स्टिमुलेटेड का प्रोसेस, जिसकी वजह से जो है मोर फोटॉन्स जो वो जनरेट करेगा जो फेस कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक होंगे, जिसकी वजह से लाइट इंटेंस होगी। जो फोटोन वो इमिट करेगा, जो उसकी जो एनर्जी होगी वो बेसिकली जो दो एनर्जी लेवल्स होंगे उनके डिफरेंस के बराबर होगी। अगर मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी लेवल है 5 जूल और जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी है 1 जूल, देन जो इनका डिफरेंस होगा वो होगा 4 जूल्स। तो जो एनर्जी इमिट होगी वो होगी 4 जूल्स की। वैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ईवीज में की जाती है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जूल्स होगी। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र लाइट, हाउ इट वर्क्स। So that's all for today's lecture. If you have any question, you can ask me in comment section.